नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए लेटेस्ट वीडियोज आपको प्रॉपर्ली पहुंचते रहें। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन कुछ लेटेस्ट कंटेंट्स लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट में स्पेशल ट्रेडिंग डे था एनएससी और बीएससी की तरफ से डिजास्टर रिकवरी साइट के लिए। तो सो आज शनिवार को भी मार्केट ओपन हुई थी, तो उसका मार्केट आउटलुक देखेंगे। उसके साथ कुछ लेटेस्ट आज अपडेट्स है वो स्पेशल स्टॉक्स पर देखने को मिल रहे हैं। मार्केट आज कुछ छोटे समय के लिए चला, लेकिन कंपनियों की तरफ से कुछ अपडेट है वो बड़े अपडेट्स देखने को मिले हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और कुछ मल्टीबैगर जो स्टॉक्स हैं उन पर भी लेटेस्ट न्यूज है वो मार्केट में प्रकट होती हुई देखने को मिली है, तो उनकी चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इंडेक्स से, मार्केट आउटलुक से। और आज हालांकि गूगल पर मार्केट का जो ट्रेडिंग सेशन था उसका अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ऑल ओवर निफ्टी में अच्छी रिकवरी हुई है और अच्छा डे भी यहाँ ट्रेडिंग में देखने को मिला। और 22,378 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। करीबन यहाँ इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्लैट क्लोज हुए हैं। करीबन 40 अंकों की तेजी के साथ इंडेक्स है वो बंद हुआ है और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पर बनी हुई है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्लैट क्लोज हुए हैं। आज का जो ट्रेडिंग स्पेशल डे था, निफ्टी में भी करीबन 40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और कुछ स्टॉक्स स्पेशल न्यूज भी मार्केट में देखने को मिली है जिनकी चर्चा अपन करेंगे। सेंसेक्स को भी देखें तो सेंसेक्स में भी करीबन है वो अपने पिछले हाई को बरकरार रखते हुए, और यहाँ भी एक अच्छी पॉजिटिव इंडेक्स की जो क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। और इस सप्ताह अगर बात करें तो इस सप्ताह कुल ट्रेडिंग के कुल 6 दिन मार्केट चला है सप्ताह में। तो कुल 6 दिन का अगर देखें तो करीबन इंडेक्स है वो 1% ऊपर चढ़ते हुए देखने को मिले। करीबन इस वीक में निफ्टी है वो 200 अंक चढ़ करके ऊपर बंद हुआ है और वर्ल्ड के अन्य जो मार्केट्स हैं वो हाई पर चल रहे हैं और इंडियन जो मार्केट है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पर ही चल रहे हैं। साथ ही एक बड़ी चिंता है मार्केट से दूर हो गई है कि पहले जो कुछ सप्ताह पहले बातें की जा रही थी कि इंडियन जो मार्केट है वो हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। तो हाई वैल्यूएशन वाला जो बात था वो एक यहाँ कूलिंग होते हुए देखने को मिला है कि जो इंडियन मार्केट्स हैं काफ़ी हाई पर चल रहे हैं। तो कूल इसलिए होते हुए देखने को मिले हैं कि जो इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी की और जो ग्रोथ रेट निकल करके आई है बहुत ही शानदार ग्रोथ रेट है वो Q3 में देखने को मिली है। तो इससे एक ये जो अंदेशा था कि मार्केट हाई वैल्यूएशन पर है, तो ये क्लियर स्थिति हुई है। तो मार्केट हाई वैल्यूएशन पर नहीं, इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी तेजी से बनी हुई है। सो कंपनीज का जो वैल्यूएशन है तो उस वैल्यूएशन जितना मार्केट ने वैल्यूएशन दिया है उसी अनुपात में इंडियन इकोनॉमीज और कंपनीज की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। सो उनका जो जितना मार्केट ने जिस तरह से वो हाई वैल्यूएशन दिया है वो एक ठीक ठाक स्थिति में है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट हाई वैल्यूएशन पर है। तो ये चिंता एक मार्केट से दूर हुई है जिसका फायदा वो लगातार मार्केट पर देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट है वो लगातार नई हाई बढ़ाया जा रहा है और अगला वीक है वो भी इस तरह से देखें तो कोई नेगेटिव न्यूज वर्ल्ड वाइज भी नहीं है, इंडियन मार्केट में भी नहीं है और चुनावों को लेकर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट मार्केट नहीं आने वाला है। सो मार्केट अगले सप्ताह भी अच्छा करते हुए देखने को मिलेगा। और मित्रों, आज बात करेंगे आईटी सेक्टर पर। आज मार्केट क्लोज होने के बाद में और कुछ बड़े अपडेट है वो आईटी सेक्टर पर देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आईटी सेक्टर पर बड़ा यहाँ न्यूज देखने को मिला है। तो आज आईटी सेक्टर की बात कर ली जाए तो निफ्टी आईटी है करीबन आज फ्लैट ही बंद हुआ है। निफ्टी आईटी के जो 10 स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक्स आज है वो करीबन मैक्सिमम स्टॉक्स आज जो स्पेशल ट्रेडिंग डेट था इसमें करीबन ग्रीन में बंद हुए हैं। एमफोसिस, विप्रो, एल्टीएम, टीसीएस, एचसीएल, एलटीटीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोर्सरोज और पेसिस्टेंट। तो ये 10 जो कंपनियां हैं ये देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली आईटी सेक्टर की देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियां हैं। तो आज इन कंपनियों पर अपन बात करेंगे। बात इसलिए करें कि आईटी जो सेक्टर है उस पर जो नई टेक्नोलॉजीज आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसको बोलते हैं अपन, तो एआई जो टेक्नोलॉजीज है वो सभी कंपनियां हैं एआई को लेकर के धड़ाधड़ एग्रीमेंट कर रही हैं और जो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एआई बेस्ड सर्विसेज मुहैया कराने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज है वो अपनी कंपनियों में स्टेब्लिश कर रही हैं। अब एआई है वो एक लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है। सो इसके कुछ नेगेटिव रूल्स भी है वो सोशल मीडिया में और देखने को मिले हैं, इनके कुछ गलत फायदे भी पाए जा सकते हैं। तो सरकार ने इस पर आज एक बड़ी अपडेट दिया है, सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है कि जो एआई बेस्ड जो भी एप्लीकेशंस हैं या एआई बेस्ड जो भी कंपनीज की तरफ से जितने भी टूल्स विकसित किए गए उन टूल्स को लेकर के सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है। किनके लिए? टेक कंपनियों के लिए। तो आईटी सेक्टर के लिए क्या एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी किया है? तो केंद्र सरकार ने ये एआई जो कंपनियां हैं आर्टिफिशियल जो आधारित जो कंपनियां हैं उनको कुछ डायरेक्शंस दिए, निर्देश दिए कि नए जो एआई मॉडल है लॉन्च करने से पहले सरकार से उन्हें अनुमति लेनी होगी। अगर कोई भी कंपनी की बात करें, जैसे अपन टीसीएस से पकड़ लेते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जो सभी कंपनियां आज एआई को लेकर के काफ़ी उत्सुकता से नए मॉडल एआई फीचर्स लेकर के आ रही हैं जो अपने कस्टमर्स को एआई बेस्ड सर्विसेज दे सकें। तो एआई जो मॉडल्स है इसको लेकर के सरकार ने गाइडेंस जारी किया है कि कोई भी देश की कंपनी किसी भी प्रकार का एआई मॉड्यूल लॉन्च करने से पहले उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। और आज केंद्रीय जो मंत्री हैं, आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज सरकार की तरफ से ये बताया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों को देश में अपने एआई प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले सरकार की अनुमति उन्हें लेनी होगी। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने 1 मार्च को ही से लेकर के एक एडवाइजरी जारी की थी जिसे सभी इंटरमीडिएटरीज को तत्काल प्रभाव से पालन करने के लिए कहा गया। तो ये एआई जो कंपनी है इनके लिए बड़ी एडवाइजरी एक तरह से सरकार ने जारी कर दिया है। तो अब सोमवार के सेशन में
आप आईटी सेक्टर पर नज़र रखें कि एआई पर कंपनी है, एआई पर गवर्नमेंट ने ये एक तरह से यूँ कही कि एआई को लेकर के नकल खस दिया गवर्नमेंट ने, तो इन पर क्या इफेक्ट है इस गवर्नमेंट का जो आदेश आया है, डायरेक्शन जो आए आईटी सेक्टर के लिए, तो इसका स्टॉक्स पर वो बाजार का क्या रिएक्शन होता है, ये सोमवार को देखने वाली बात होगी। तो सोमवार को दिग्गज कंपनियों पर नजर रखें, एमपीसीएस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, एलटीटीएस, तो ये सभी स्टॉक्स पर है जो आज यहाँ ग्रीन में देखने को मिले। तो सोमवार के लिए इन स्टॉक्स को सभी 10 आईटी सेक्टर की 10 दिग्गज जो कंपनियां हैं उन पर अपनी वॉच बनाए रखें और रडार पर रखें। अभी तो बात करेंगे अब इन्फोएज की। इन्फोएज का स्टॉक्स आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में करीबन 1.5% की गिरावट में देखने को मिला, और पिछले सेशन में भी, शुक्रवार के सेशन में भी इन्फोएज पर करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली थी। इन्फोएज पर गिरावट इसलिए चल रही है कि गूगल ने इनके जो बड़े 4 से 5 जो बिजनेस ऐप है, कि इन्फोएज का टोटल बिजनेस क्या है, बिजनेस नौकरी.com का, शादी.com का, तो इनके जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं कंपनियां, इन्फोएज के 4 से 5 जो बड़े ऐप हैं उन ऐप से ही कंपनी का सारा रेवेन्यू आता है। तो गूगल ने इनके जो ऐप्स हैं उनको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था, जिसको लेकर के बड़ी तीखी प्रतिक्रिया थी। तो लेकिन आज इसमें एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है कि इन जो गूगल है उसने इन्फोएज के जो 4 से 5 जो ऐप थे उनको वापस प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर दिया। तो कस्टमर्स को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए भी कंपनी के इन्फोएज की तरफ से भी और बाजार को सूचना दी गई है कि इनके जो गूगल ने जो ऐप प्ले स्टोर से हटा दिए थे वो वापस रिकवर हो गए हैं, और देखने को मिले इनके 4 से 5 जो ऐप पर बात करें इनमें नौकरी, जॉब्स सिक्योर, नौकरी गल्फ, इस तरह के इनके जो शादी.com, तो ये जो इनके जो बड़े जो ऐप हैं फिर से वो प्ले स्टोर पर आते हुए देखने को मिले, और आज ये एक्सचेंज पर ये सूचना इन्फोएज की तरफ से दी गई। यदि इन्फोएज बात करें इसके न्यूज़ की, तो इन्फोएज के जो फाउंडर हैं संजीव बिखचंदानी और कंपनी के जो सीईओ हैं हितेश ओबेरॉय ने सोशल मीडिया एक्स पर भी और इस बात की पुष्टि किया है कि इन्फोएज के जो ऐप्स हैं उन्हें प्ले स्टोर पर वापस देखने को मिल रहे हैं, और हितेश और पूरी इन्फोएज टीम के नेतृत्व में ये प्रयास बहुत ही अच्छा रहा। लोग इसके लिए पूरी रात जागते रहे और इस संकट को शानदार तरीके से मैनेज किया गया, ये कंपनी का स्टेटमेंट आज देखने को मिला है। साथ ही ये संकट इसलिए आया था, गूगल का कहना है कि इन्होंने जो कुछ प्ले स्टोर्स पर जो माने थे उनको पूरा फॉलो नहीं किया, लेकिन गूगल की तरफ से पहले इस तरह की कोई कंपनी को इन्फोएज को लेकर के कोई चेतावनी जारी नहीं की थी, और उन्होंने बिना एडवाइजरी के ही और ये एक्शन लिया था कि उन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया। हालांकि 24 घंटे बाद ही इन ऐप्स को वापस प्ले स्टोर पर यहाँ देखने को मिले, तो ये एक अच्छी बात है। तो सोमवार के लिए इन्फोएज को भी अपने रडार पर रखें। जो गिरावट होनी थी 1.5 से 2-3% की, रिकवर भी हो गया और फिर से ये जो ऐप्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो सोमवार के लिए इनको अपने रडार पर रखें। और करीबन पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस इन्फोएज का थोड़ा सा कमतर है, करीबन 16 से 17% यहाँ देखने को मिला है। और यदि इन्फोएज की पिछले 5 सालों का अगर अपन देखेंगे इसका हिस्ट्री, तो पिछले 5 सालों में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया, करीबन 200% का रिटर्न वो पिछले 5 सालों में इन्फोएज ने दिया। पूरा बिजनेस इनका ऑनलाइन बिजनेस है, एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है, अच्छा खासा रेवेन्यू इनका देखने को मिलता है। लेकिन जो पिछला जो हाई था, यहाँ जो 21 में जो बड़ा एक स्टॉक्स ने हाई लगाया था, करीबन 7,000 के आसपास स्टॉक्स गया था, उसके बाद से इसमें लगातार वो करीबन काफ़ी गिरावट इसमें स्टॉक्स में ऑलरेडी 30% की गिरावट हो चुकी है। और ये जो रिकवरी है लगातार यहाँ स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, ये रिकवरी फिर से नहीं हुई है। हालांकि पिछले 3 से 4 महीनों में स्टॉक्स है वो 20 से 30% करेक्ट भी हुआ है, जहाँ ऊपर संभला भी है, लेकिन यहाँ जो बड़ी जो लेवल था इसको स्टॉक्स है वो काफ़ी लंबे समय से इससे नीचे ही चल रहा है। हालांकि पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस काफ़ी इन्फोएज का अच्छा रहा है। तो आपके पास स्टॉक्स ये है तो बने रहिए, और कंपनी का जो बिजनेस एप्लीकेशंस है वो कोई दिक्कत नहीं है, चलते ही रहेंगे और रेवेन्यू आते रहेंगे। स्टॉक्स में उन जो गिरावट चढ़ाव का दौर है चलता ही रहता है, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, तो बने रहिए इस पर इन्फोएज। और मतलब बात कर लेते हैं पेटीएम की। पेटीएम का जहाँ ट्रेडिंग सेशन में करीबन है वो 2.5% है, वो यहाँ तेजी देखने को मिली है। और पेटीएम पर आरबीआई की तरफ से एक सख्त आदेश किया गया था कल कि आरबीआई ने इनके ऊपर पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उस पर करीबन 5 करोड़ का और जो फाइन है वो लगाया है। तो पेटीएम को भी सोमवार के लिए अपने रडार पर रखें। और नहीं तो बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी, और ई बाइक्स सेगमेंट में कंपनी अच्छी खासी पॉपुलर है। ई बाइक्स में आज यह स्टॉक्स है वो करीबन नेगेटिव देखने को मिला है, और स्टॉक्स है वो मात्र 70 रुपये का स्टॉक्स है। तो ई मोबिलिटी में, ई बाइक्स में, और ये सबसे सस्ता स्टॉक्स है, आगे काफ़ी बड़ा स्टॉक्स बनने का कदम रखता है। और आज वर्ल्ड विजार्ड ने बहुत ही दमदार न्यूज़ दिया, तो न्यूज़ क्या उस पर बात कर लेते हैं। तो जो ई बाइक्स मेकर है वर्ल्ड विजार्ड, तो वर्ल्ड विजार्ड है वो जोई ब्रांड नाम से ई बाइक्स बनाता है। तो इसने आज अपना एक नया प्लांट ऑपरेशंस किया और एक्सपेंड ऑपरेशंस इन इंडिया, सेटअप ए न्यू असेंबली लाइन फैसिलिटी इन डिगोर झारखंड। और झारखंड में इसने एक नया प्लांट है वो असेंबल कर दिया है, और इस प्लांट से नया प्रोडक्शन शुरू हो गया। प्लांट की जो कैपेसिटी है वो करीबन 20,000 ई बाइक्स पर ईयर है, यानी एक साल में इस प्लांट से कंपनी को करीबन 20,000 बाइक्स बनाने का टारगेट है वो इस प्लांट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। तो काफ़ी कंपनी उत्साह से भरी हुई है, नए कैपेक्स कर रही है कंपनी, नए प्लांट से स्टेब्लिश कर रही है। और जो झारखंड का जो प्लांट है, कंपनी ने बताया कि जो ई बाइक्स और 2 व्हीलर की जो डिमांड है, इससे जो झारखंड वाला जो प्लांट है इससे कंपनी की जो नज़र है वो उत्तर और पूर्वी भारत पर है। उत्तर और पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है जिसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, और साथ ही नेपाल। तो इस प्लांट से जो सप्लाई जाएगी वो उत्तर पूर्वी भारत और नेपाल को ही अपने टारगेट पर रख रहे हैं, और वहाँ की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके। तो भविष्य के लिए कंपनी का प्लान है काफ़ी बड़ा है, और प्लांट में जो बात करें तो प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, और 20,000 बाइक्स है वो पर ईयर इस प्लांट से है वो
की जा सकती हैं। और तो कंपनी का अच्छा बिजनेस चल रहा है और पिछले महीने का इन्होंने जो अपडेट दिया था वो भी शानदार था। काफ़ी अच्छी बाइक्स इनकी बिक रही है, मार्केट में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है जो ई बाइक्स का। तो कंपनी के जो सीईओ हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जो प्रोडक्शन जो असेंबली थी उसके जो सेरेमनी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें डॉक्टर निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम गुडा कंस्टिट्यूंसी और कंपनी के जो सीएम रहे हैं यतिन गुप्ता चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कंपनी का मैनेजमेंट है काफ़ी उत्साह से भरा हुआ है न्यू इनोवेशंस को लेकर के और न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी को लेकर के। तो स्टॉक्स है वो सोमवार के लिए इसे रडार पर रखें और भविष्य का एक बड़ा स्टॉक्स है वो ये बन सकता है। और साथ ही कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट्स में ये अपडेट भी दिया था कि जो हाइड्रोजन जो बेस्ड बाइक है हाइड्रोजन बाइक्स है वो मार्केट में ये लेकर के आएंगे, उस पर रिसर्च चल रहा है और इनकी R&D जो लैब्स है तो उसमें काफ़ी काम इस पर चल रहा है। कंपनी ने ऐसा बताया था। तो भविष्य का स्टॉक्स है हाइड्रोजन बाइक्स जिस दिन मार्केट में आएगी तो ये स्टॉक्स है वो रॉकेट बनते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक्स का पिछला जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, पिछले 6 महीने में बात करें तो ये करीबन 60 से 65% स्टॉक्स है वो तोड़ चुका है। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, काफ़ी निचले सिरों से काफ़ी अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है। स्टॉक्स का ऑल टाइम अगर आई देखेंगे तो वो करीबन वो 95 का है, इसे ये फिर से यहाँ ब्रेकआउट नहीं दिया और 95 से नीचे स्टॉक्स चल रहा है। और पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। पिछले 5 सालों में करीबन 850% का रिटर्न दिया है। 850% का मतलब है कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो 9 गुना अब तक स्टॉक्स ने कर दिया है। स्टॉक्स है वो 20 और 30 की रेंज से था और 20 और 30 की रेंज से स्टॉक्स है वो पिछले 5 सालों में बढ़ करके 70 रुपये पर आ चुका है और अगले 2 से 3 सालों में स्टॉक्स है वो 3 डिजिट में वो देखने को मिलेगा। तो 3 डिजिट का जो स्टॉक्स है ये तो करीबन अगले क्वार्टर पर ही या इस मंथली जो अपडेट्स नहीं आए, जैसे ये मंथली अपडेट देगा तो इसमें ग्रोथ है वो आने की काफ़ी संभावना है। तो सोमवार के लिए भी इसे अपने रडार पर रखें कि कंपनी में न्यू जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो झारखंड से शुरू हो गई है। तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ेगा, सालाना 20,000 बाइक्स का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। तो प्रोडक्शन होगा तो बाइक बिकेंगी भी। तो इसे सोमवार के लिए रडार पर रखें हमें और कभी गिरावट में मिलता है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो बात कर लेते हैं एक IT बेस्ड न्यू IT कंपनीज है जो हाल ही सितंबर में ये लिस्टेड हुई थी और लेकिन लिस्टिंग पर इसे अच्छा गेन नहीं मिला था और उस समय इतनी तेजी भी स्टॉक्स में नहीं आई थी। लेकिन अब ये जो स्टॉक्स है वो काफ़ी कुलांचे मार रहा है। स्टॉक्स है जेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज IT बेस्ड कंपनी है और पिछले 1 महीने से ये कंपनी धड़ाधड़ एग्रीमेंट कर रही है। काफ़ी बड़े ऑर्डर्स है उस कंपनी को IT सेक्टर से मिल रहे हैं और बहुत ही बड़े ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और आज की बात करें आज स्टॉक्स स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में भी करीबन 1% दिया पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो आज जेगल पर क्या अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट अभी मार्केट में आती हुई देखने को मिला है। और जेगल जो प्रीपेड है उसने एक्सिस बैंक के साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ है और एक्सिस बैंक को ये अपनी सर्विसेज मुहैया कराएंगे। तो कौन कौन सी सर्विस देंगे ये एक्सिस बैंक को, जेगल इज कॉन्ट्रैक्ट टू बी ए रेफरल पार्टनर एक्सिस बैंक के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। किसके लिए हुई है, कैरिंग आउट एक्टिविटीज सच एज स्टेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केटिंग एंड कंप्लाइनिंग एंड बंडल्स विद जेगल एक्सपेंस मैनेजमेंट टू ड्राइव फॉरेक्स कार्ड स्पेंड्स एंड ग्रेटर यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बैंक के जो रूटीन जो बैंक के जो काम्स होते हैं जिनमें इन्होंने रखा है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केटिंग कंपेनिंग बंडेड, तो इस तरह की ये जो एक्सिस बैंक को अपनी सेवाएं देंगे IT सेक्टर के लिए। तो 5 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है और इसी तरह के बड़े बड़े एग्रीमेंट पिछले दिनों भी इसने कई कंपनियों के साथ किए थे। तो इसमें बात करें तो पिछले दिनों भी इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था ये यूरोप असिस्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी और इसी के साथ 24 फरवरी और को भी 2 एग्रीमेंट इसने किए थे। 24 फरवरी को इसने निसी फॉरेक्स एंड लेजर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया था, ये अपनी सेवाएं देंगे। और इससे पहले इन्होंने एमकोर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया था और इससे 21 फरवरी को भी इसने 23 फरवरी को भी इसने बेंटोन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था। और 21 फरवरी के डे में इनका जो एग्रीमेंट हुआ था वो विप्रो के साथ हुआ था और इससे पहले इनका हुआ था 21 फरवरी को एकरा डिस कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से इसने 1 महीने के दौरान ही काफ़ी बड़े एग्रीमेंट्स है वो कई कंपनियों के साथ गए हैं। तो कंपनी की है वो काफ़ी ग्रो होने वाली है और कंपनी का जो स्टॉक्स है अगर कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, ऑर्डर्स मिलेंगे तो रेवेन्यू होगा और रेवेन्यू होगा तो स्टॉक्स में तेजी भी आएगी। तो पिछले 1 महीने में स्टॉक्स है वो करीबन 55% की दौड़ वो लगा चुका है। और इसकी अगर लिस्टिंग से आप देखेंगे पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस आप देखिए इसमें, तो पिछले 6 महीने ही कंपनी को लिस्टिंग हुई करीबन 6-7 महीने हुई है। सितंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 125% का रिटर्न उसने दिया। तो लिस्टिंग प्राइस से करीबन ये डबल हो चुका है। लिस्टिंग अगर देखें तो 22 सितंबर 2023 को इसकी लिस्टिंग हुई थी करीबन 158 रुपये पर और ये लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चला गया था। इसका लो रहा है 155 रुपये का। तो 155 का इसका 52 वीक लो रहा है, 155 से नीचे नहीं गया। लिस्टिंग हालांकि काफ़ी बड़ी लिस्टिंग नहीं हुई थी लेकिन अब इसने मात्र पिछले 4 से 5 महीने में इसने पैसा है वो 125 गुना कर दिया है। तो इसे भी IT सेक्टर में आगे काफ़ी ग्रोथ आने वाली है। IT सेक्टर का काफ़ी ग्रोइंग मोड में है तो इसे भी रखें और काफ़ी लगातार कंटिन्यूस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो इसे रखें अपने रडार पर। अच्छे खासे रिटर्न बनाएगा, स्टॉक्स काफ़ी बड़ा होने की दमखम रहता है। कंपनी IT बेस्ड है, अच्छी कंपनी है। और बात करेंगे अब EMI बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ऑफ इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ऑफ इंडिया बजाज इलेक्ट्रिकल्स की कंपनी है और यहाँ आज स्टॉक्स में 5% का सर्किट देखने को मिला। 5% का सर्किट इसलिए था कि आज ऑल जो स्टॉक्स थे सभी में ही जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था उसमें 5% का ही सर्किट था सभी स्टॉक्स पर। सो यहाँ 5 का देखने को मिला, अगर ज़्यादा का होता तो आज ज़्यादा का भी लगता है इसमें सर्किट। तो EMI काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है
और EMI है वो बजाज ग्रुप की कंपनी, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी EMI। तो यहाँ इसने आज एक नया स्टोर शुरू किया है और इसने मल्टी ब्रांड स्टोर है वो, इनका जो ब्रांड नेम है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनका ब्रांड नेम है EMI का बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन्होंने आज एक नया स्टोर खोला है और नया स्टोर कहाँ खोला है, तेलंगाना में खोला इसने, और 9500 स्क्वायर फीट का एक नया स्टोर है वो तेलंगाना में इन्होंने ओपन किया। तो EMI को भी अपने रडार पर रखें, काफ़ी बेहतर स्टॉक है EMI आपके लिए। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 50% का रिटर्न है पिछले 6 महीने में दिया है, और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 3 गुना हो चुका है, 214% का है वो रिटर्न पिछले 1 साल में दिया इसने। तो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस है वो EMI का रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं वो अपने स्टोर्स के माध्यम से बेचने का काम करती है, और बजाज ग्रुप की कंपनी कोई एरागोरा ग्रुप नहीं, बजाज ग्रुप काफ़ी वेल मैनेजमेंट और वेल डिसेंट कंपनी है। तो काफ़ी स्टोर्स की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, तो इसे भी अपने रडार पर रखें और अच्छा रिटर्न अभी तक इसने दिया। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे IT सेक्टर का एक नया स्टॉक्स आपके सामने रख रहे हैं, सॉफ्टसोल इंडिया लिमिटेड। ये न्यू स्टॉक्स है, अपन वीडियो में इसे चैनल पर पहली बार ही कवर कर रहे हैं। न्यू स्टॉक्स आपके सामने रख रहे हैं सॉफ्टसोल इंडिया लिमिटेड। और सॉफ्टसोल इंडिया लिमिटेड आज यहाँ 9.5% की तेजी, लेकिन 9.5% की तेजी नहीं हो सकती, सभी स्टॉक्स पर 5% का ही सर्किट था। सो यहाँ गूगल पर अपडेट नहीं हुआ, तो सर्किट यहाँ 5% का ही था। स्टॉक्स आज वो 294 पर ट्रेंड करते हुए देखने को मिला। और सॉफ्टसोल पर भी एक सॉफ्टसोल एक IT बेस्ड कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज और स्पेस। तो सॉफ्टसोल पर भी अपना रखें आज। तो सॉफ्टसोल को एक ऑर्डर मिला इनको, रिसिप्ट ऑफ वर्क ऑर्डर बाय सब्सिडरी कंपनी, और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनको एक ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है। कंपनी ने जो एक्सचेंज पर सूचना दी है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, कंपनी की जो सब्सिडरी है मेसर्स सॉफ्टसोल रिसोर्सेज होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए वर्क ऑर्डर ऑफ 29 फरवरी एंड द सेम वाज इन्फॉर्म टू एज ऑन 1 मार्च। तो अभी ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, ऑर्डर की साइज कितनी है, ये अभी कंपनी ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इनको एक दिया है कंपनी ने कि इनको एक बड़ा ऑर्डर है वो मिला है, और ये किसी विदेशी फर्म से मिला है, तो इसके डिस्क्लोजर अभी आने हैं। तो सॉफ्टसोल को भी है वो अपने रडार पर रखें, काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है। और इसके रिटर्न्स देखिए आप, पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स 50% दौड़ लगा चुका है, और पिछले 5 सालों का रिटर्न्स देखिए, पिछले 5 सालों में बहुत ही दमदार दौड़ा है, स्टॉक्स लगातार दौड़ रहा है। 876% का रिटर्न वो पिछले 5 सालों में सॉफ्टसोल ने दिए हैं। तो आगे IT सेक्टर में काफ़ी बड़ी ग्रोथ की संभावनाएं यहाँ देखने को मिल सकती हैं। IT सेक्टर है वो रिकवरी के मोड में आ चुका है, और यहाँ तो सॉफ्टसोल को भी अपने रडार पर रखें इसे। और मित्रों बात करेंगे आप एनर्जी सेक्टर से, KPI ग्रीन एनर्जी, और यहाँ भी स्टॉक्स आज करीब 1% की तेजी में देखने को मिला। हालांकि आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, नहीं तो यहाँ आज आपको 5% का हाइपर सर्किट देखने को मिलता। तो बोनस के बाद जो KPI ग्रीन में भी फरवरी में ही बोनस हुआ था, तो इसमें एक 1:1 का बोनस हुआ था, और 1550 के आसपास स्टॉक्स आते हुए देखने को मिला था। तो लगातार स्टॉक्स है वो 15 से 20 दिन में वो 1550 से और 1757 पर जाते हुए देखने को मिला है, और लगातार यहाँ अपर सर्किट देखने को मिले। तो इसका कारण भी है कि KPI ग्रीन को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स इसको मिलते रहते हैं, और आज भी इन्होंने एक साइनिंग किया है, साइनिंग ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है करीबन 220 मेगावाट का। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक काफ़ी उभरता हुआ चेहरा है KPI ग्रीन कंपनी, स्मॉल कैप जरूर है, लेकिन इसके ऑर्डर्स है वो काफ़ी लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और आज भी जो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है 220 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलार फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट का, और ये ऑर्डर किन से मिला इनको, ऑर्डर है वो GUVNL से मिला है। GUVNL बोले तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से इन्हें ये ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर की जो साइज है वो कितनी है, 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसे भी अपने रडार पर रखें सोमवार के लिए KPI ग्रीन को। वैसे ये रडार वाला स्टॉक्स लगातार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के रडार पर रहता है, तो कभी गिरावट में देखने को बहुत ही बाई चांस ही देखने को मिलता है, बाकी बड़ी तेजी इस स्टॉक्स में लगातार है वो सर्किट देखने को मिलते हैं। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन स्टॉक्स है वो 200% दौड़ चुका है, और ये 200% का रिटर्न तब है जब इसने एक बार ऑलरेडी स्प्लिट दे चुका है, और करीबन 2 बार ये बोनस दे चुका है। तो स्प्लिट और बोनस को अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो करीबन इसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के ये पोर्टफोलियो में होगा और उसे बोनस और स्प्लिट का आनंद उसने उठाया होगा, तो रियल जो इसके प्रॉफिट्स हैं तो वही अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना गुना अभी इसने पैसा इन्वेस्टर्स का किया होगा। सो अभी भी देखने हुई है, काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है। ग्रीन एनर्जी में बड़े बड़े ऑर्डर्स है वो मिलते ही रहेंगे, सोलार विंड, तो ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास है वो मिलते रहते हैं। तो इसे रखें अपने रडार पर। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो पिछले 1 साल में भी स्टॉक्स है वो 500% का रिटर्न इसने दिया है, करीबन वो 5 से 6 गुना वो दौड़ चुका है। तो मित्रों आज के लिए ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे वो मार्केट में देखने को मिली, और जो एक्सचेंज पर सूचनाएं उपलब्ध हुई थी कंपनियों की तरफ से, वो सब न्यूज़ आपके सामने मैंने रखी है। आशा करते हैं और लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, और जो लोग हैं, नए मित्र लोग हैं जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं कि इस नाम से भी ये चैनल है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ और अपडेट्स है यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो जरूर अपने मित्रों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।